नमस्कार। ये सत्य है कि छोटे शहरों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ मंच की। अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में कलाकार जुनून से भरे होते हैं, लेकिन अवसर सीमित रहते हैं। हालांकि आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म गति पकड़ रहा है, उससे प्रतिभाएं किसी सीमा में बंधी नहीं रही हैं। निरंतर अभ्यास, समर्पण और आत्मविश्वास से छोटे शहरों के कलाकार भी अपने लिए बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं और कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं आज युवा अभिनेत्री और निर्देशिका ख्वाहिश गुप्ता जी से। ख्वाहिश मैडम, आपका एक्सेट्रा स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। आपका नाम है ख्वाहिश, तो आपकी इस ग्लैमर वाली फील्ड कहेंगे इसको, है ना, बेसिकली एक्टिंग की फील्ड जो है, उसमें आपका पदार्पण कैसे हुआ? आपको कैसे ख्वाहिश अंदर से जागी कि मैं इस फील्ड में आऊँ? सर ड्रामा तो बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ तो करूँगी। घर में ड्रामा पेरेंट्स के साथ जो बचपन में बच्चे करते हैं, जैसे बचपन में बच्चे करते, बस शौक था कुछ ना कुछ करना, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते थे कि कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि छोटी थी। पेरेंट्स कहते थे कि पहले स्टडी कंप्लीट कर ले। सर फिर लॉकडाउन का टाइम हुआ तो बस वहीं पर वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। पेरेंट्स ने टैलेंट देखा, सर वहीं से वीडियोस वगैरह वायरल होगी और वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। मैं 10th क्लास में थी जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फर्स्ट सॉन्ग मैंने किए छल्ला, जो गुरलीज अख्तर मैम का और कुलवीर क्लेयर सर का था, पंजाबी इंडस्ट्री का। लेकिन वहाँ तक आपकी पहुँच कैसे हुई? सर मैंने वीडियोस वगैरह बनाई लॉकडाउन में, इस पे टिकटॉक पे। वहाँ से वीडियोस बना वायरल हुई मेरी, लेकिन ना टिकटॉक बंद हो गया, बहुत नुकसान हो। उसके बाद ना मेरी मम्मा ने, वो तो पॉलिटिकल भी था ना उसमें, तो सर इंटरनेशल पॉलिटिक्स भी आती है। जब टिकटॉक बंद हुआ तो सर उसके बाद मैंने ना अपने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। वहीं से मेरी वीडियोस देखी, जो हमारे कुलवीर क्लेयर सर है चंडीगढ़ इंडस्ट्री के, उन्होंने वहाँ से वीडियो देखी और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। मुझे वहाँ से ऑफर आई। उसके बाद वो सॉन्ग किया मैंने। सर सेकंड सॉन्ग हमने अपने जम्मू का किया, मैंने के सर और नरेश सर का सॉन्ग था। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट ही होगी। जम्मू के मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया, जम्मू के ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैंने बाहर की किए, अपने जम्मू की शॉर्ट मूवीज़ की। फिर सर मैंने बॉलीवुड की 2 मूवीज़ की है। एक गैंग वॉर 86 जो हमारे जम्मू में रिलीज़ हुई है, उसमें मैंने एक करेक्टर निभाया, और एक मूवी मैंने की है बॉलीवुड की रू। उसके बाद मैंने साउथ की एक मूवी की है नेता, शॉर्ट मूवीज की है, वेब सीरीज की है, और अपना प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया। आप इतनी छोटी उम्र में आपने प्रोडक्शन हाउस भी खोल दिया? जी सर। कई बार कहा जाता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम लोग कहा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो ब्याह है, टेरिबल टाइम रहा है, वो कोरोना का रहा है। क्योंकि ऐसे लगता था कि बाहर सिर्फ, अब तो कोरोना के कारण कर्फ्यू सा लगा हुआ है, लेकिन कोरोना ने कई लोगों के हिडन टैलेंट को बाहर भी लाया, बाहर निकाला। देखो कोरोना की वजह से ही मैं ये कहूँगी कि कोविड की वजह से ही मेरा टैलेंट सभी को अगर कोरोना नहीं आया होता तो क्या इस मुकाम पे आप होती? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं होती। देखो बचपन में भी पेरेंट्स ने कहा था जब स्टडी कंप्लीट होगी उसके बाद देखेंगे, लेकिन कोविड का ऐसा टाइम था जब हम अपना टैलेंट दिखा सकते थे। हम फ्री थे, कुछ तो कर नहीं सकते थे, स्कूल बंद था, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उस टाइम हमने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई, मेरा टैलेंट ऑडियंस ने पसंद किया, तो आज मैं यहाँ तक हूँ। जब भी आप कलाकारों से बातचीत करते हैं तो वह कहते हैं कि उनका पहला मंच रामलीला रहा है, थिएटर रहा है, आकाशवाणी रहा है, टेलीविज़न रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि पहला मंच सोशल मीडिया रहा है। आपका पहला मंच सोशल मीडिया। जी सर, सोशल मीडिया से कितना आप स्ट्रांग समझते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दूर तक लेने और फिर बड़े मंच पर अभिनीत करने के लिए? देखो सर, सोशल मीडिया ही है आज के टाइम पे जो हमारा टैलेंट ऑडियंस तक बता सकते हैं, और मैं तो सोशल मीडिया की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँची। मुझे 4 इयर्स हो गए इस फील्ड में, और जर्नी ही मेरी सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई है, तो मैं उसको ज़्यादा मानती हूँ। सोशल मीडिया पर जब भी आप कोई कंटेंट डालते हैं उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में आजकल जो कंटेंट बहुत हावी हो रहा है, वह वल्गर है। छोटी छोटी जो रील्स बनती हैं उनमें आप कह नहीं सकते कि वो आर्टिस्ट हैं, कौन है, कंटेंट क्या है। तो कंटेंट का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझती हैं जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हैं? सर देखो, ऑडियंस तो हर कंटेंट देखना पसंद करती है।
लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या सर है? मेरी ये कोशिश है, देखो सर मेरी यही है कि जो समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, मैं वही कंटेंट्स बनाती हूँ अपने। मेरी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी वही की है, और जो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है मैं वही कंटेंट बनाती हूँ कि जो समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, जो कंटेंट फैमिली बैठ कर देख सके। सर मेरी यही कोशिश है। आजकल आप देख रहे हो कैसे कैसे कंटेंट वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब की बात कर लो, लेकिन सर मेरी यही कोशिश है कि मैं जो कंटेंट समाज को एक अच्छा मैसेज जाए मैं उसी पर वर्क करती हूँ। टीआरपी के लिए किस हद तक कंप्रोमाइज किया जा सकता है? सर हमारी फील्ड में बिल्कुल, ग्लैमर की फील्ड में टीआरपी लेने के लिए सोशल मीडिया पे जो आप डालती हैं या कोई भी डालता है, किस हद तक कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कि उससे मैसेज भी जाए, उस पर आपका अस्तित्व जो है, आपकी जो बैकग्राउंड है, कल्चर बैकग्राउंड है, भाषा की है, वो भी पहुंच पाए? देखिए सर मेरी यही कोशिश है कि मैं आज तक इस फील्ड में गई हूँ, टचवुड मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से तो गई हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी नाम से अच्छी फील्ड में जाऊँ। सर देखिए जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह बोला है, बड़े से प्रोडक्शन हाउस भी होते हैं जो बोलते हैं इन चीज़ों के लिए भी, लेकिन सर मेरा यही कहना है कि मैं एक अच्छे नाम से आगे गई हूँ तो आगे भी इस तरह से जाऊँ, एक अच्छे काम करूँ जिससे मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बने, मेरी रिस्पेक्ट बने, जिससे मेरे जम्मू कश्मीर का नाम मैं हमेशा रोशन करूँ। आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं अच्छे वे से जाऊँ और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूँ। आपने मैक्सिमम जो शॉर्ट मूवीज़ बनाई है उनमें वीमेन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को लिया हुआ है। हाँ जी सर, है ना? तो वही सर तो मेरी है। प्रोडक्शन की यही कोशिश है कि मैं सोशल मैसेजेस पर वर्क करूं और मेरी प्रोडक्शन से यही आए हैं मैसेजेस। आमतौर पर जब हम सीनियर आर्टिस्ट से बात करते हैं तो सीनियर आर्टिस्ट में एक डिप्रेशन सा आजकल आ गया है, क्योंकि उन्होंने वह दौर देखा है जब दूरदर्शन यहाँ पे पीक पे था, लोगों के पास टाइम नहीं था काम करने के लिए और अच्छा खासा पैसा भी मिला करता था। अब वह क्योंकि दूरदर्शन बंद हो चुका है, सैटेलाइट चैनल पे काम नहीं है इतना ज़्यादा, तो सोशल मीडिया की तरफ वह ज़्यादा आ नहीं सकते, उम्र आप उनकी इजाज़त नहीं देती और सोशल मीडिया में पैसा भी नहीं है। क्या आपने कभी देखा कि क्योंकि आपने कई सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी अपने प्रोडक्शंस में काम किया है, वह डिप्रेशन झलकता है, काम की कमी और काम के साथ साथ काम के ज़रिए पैसा कमाने की? देखिए सर हमारे जम्मू में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये बात है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे जम्मू में प्लेटफॉर्म की कमी है। बस यही गवर्नमेंट से इतनी हेल्प नहीं मिलती हम आर्टिस्टों को। हम आर्टिस्ट बाहर जाके काम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे जम्मू में एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। देखो कितने सीनियर आर्टिस्ट हमारे जम्मू में हैं, लेकिन हमारे जम्मू में प्लेटफॉर्म की एक कमी है। आर्टिस्ट हमारे जम्मू के सीनियर आर्टिस्ट बाहर जाकर काम कर रहे हैं। एक जम्मू में वो होना चाहिए जो आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिससे जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको भी वर्क मिलना चाहिए और हम जूनियर्स को भी। आप समझती हैं कि एक विडंबना सी है कि जो लोकल टैलेंट होता है उसको लोकल ही प्रमोट नहीं करते, उसका प्रमोशन बाहर से मिल सकता है। जैसे भी हम किसी आर्टिस्ट पे कुछ लिखते हैं, है ना, उस पर कोई वीडियो बना के डालते हैं, आप किसी भाषा में, अपनी मातृभाषा में कुछ काम करती हैं, वो वीडियो डालती हैं, तो उसको वैसा एक्सपोजर नहीं मिल पाता मीडिया में अपने लोगों से। कितना ज़रूरी है अपने लोगों का भी, अपने लोगों को प्रमोट करना। सर देखिए यहाँ पर हमारे जम्मू में ये बात है, मैंने देखो जम्मू से बाहर भी वर्क किया है, मैंने दिल्ली में वर्क किया है, साउथ इंडस्ट्री में किया है, पंजाब इंडस्ट्री में किया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया है। वहाँ पर सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब खुद एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। हमारे जम्मू में ये चीज़ है, हमारे जम्मू में कोई एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करके राजी नहीं है। यहाँ पर बस उससे क्या हो जाएगा, मतलब एक व्यू बढ़ जाएगा, एक लाइक बढ़ जाएगा, सर पता नहीं, लेकिन उससे ये होगा कि जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी आएगी नेट की तरफ से, गूगल की तरफ से, और साथ में एक हौसला भी है ना, बढ़ता है उससे हौसला। सर यहाँ पर जम्मू में एक दूसरे की लाइक पुलिंग करना इन सब के लिए ज़रूरी है, सपोर्ट कोई करता नहीं यहाँ पर। लेकिन मेरा ये कहना है सर, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हम जम्मू के आर्टिस्ट को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मिलकर आर्टिस्ट को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने आज तक कितनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हो, कितनी ऐसे अप्रॉक्सीमेटली कितनी वीडियोस में भी काम किया? सर मैं 50 म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हूँ। 45-50 म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हूँ, 2 बॉलीवुड मूवीज, 1 साउथ की मूवी। सर 10+ मैं शॉर्ट मूवीज कर चुकी हूँ। मेरे प्रोडक्शन से 4 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। 10 मैंने बाहर के किए हैं, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज, और मेरे प्रोडक्शन के 4 प्रोजेक्ट्स रिलीज हो चुके हैं। मैं अपने प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सभी को बता देती हूँ। पहला मैंने किया था सर कुप्रथा, जो दहेज प्रथा पर थी, शॉर्ट मूवी। बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने एक सैड सॉन्ग किया, मजबूरी। उसके बाद उसका कंटेंट क्या था, उसका भी मजबूरी सर वही सोशल मैसेज पर ही जाता है, एक स्टोरी भी थी और एक सोशल मैसेज पर ही था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आप अपने वीडियोस की बात की, तो वीडियोस आज
आजकल वैसा नहीं रहा कि आप पेड़ों के आगे पीछे नाचे घूमे और नहीं, वीडियो बन गया। जी, जी। आजकल वीडियो के भी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, जी सर। उसमें भी स्टोरी रहती है। जी सर। जी। सर आपको पता है कि एक प्रोडक्शन हाउस बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो सर सारा कुछ कंसेप्ट वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। जो कुप्रथा का जो कंसेप्ट था वो मेरा ही था। जो राइटर थे हमारे, जो हमने जिनसे मूवी लिखवाई थी, वो बाहर के थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के वासिद। और जो हमारे डायरेक्टर थे कुप्रथा के, वो आदित्य बानू जी थे, आप सभी जानते हैं उनको। और सर लोकेशंस हमारी जम्मू की रही थी, प्रोड्यूस मेरे मॉम डैड ने ही किए थे ये प्रोजेक्ट। सर एक मूवी को बनाने में सर बहुत टाइम लगता है। देखो जब रिलीज होती है, जब सारे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट था, बस ये आधे घंटे की मूवी बस। पर सर जो आधे घंटे के पीछे की मेहनत है ना, वो सर मैं और मेरी टीम ही जान सकती है सर कितनी मेहनत लगती है। सर जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था मजबूरी, उसके सिंगर थे धीरज जी। अच्छा। और वो प्रोजेक्ट मैंने किया था साइको ब्रदर्स के साथ। मैं आपको बता दूं कि अब जो सर मेरे प्रोजेक्ट सारे जो ख्वाहिश गुप्ता के प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं साइको ब्रदर्स। अच्छा। धीरज भैया और सोडी भैया ने, उन्होंने मुझे अपनी सिस्टर बनाया। साइको ब्रदर्स के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। मैं आप सभी को बता देती हूँ। साइको ब्रदर्स सर 7 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जम्मू से बाहर से? जम्मू से, लेकिन अच्छा। वो 400 प्लस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर चुके अच्छा। हैं। उनका बाहर भी है, हमारा स्टूडियो बाहर भी है। क्योंकि जैसा नाम है ना साइको ब्रदर्स, कुछ डिफरेंट लगता है। सर वो दोनों बहुत अच्छे हैं, उनकी सपोर्ट मेरे साथ है। और मेरे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो मैंने किए हैं ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन से, सर वही डायरेक्ट करते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स। अच्छा। सर उसके बाद मैंने थर्ड प्रोजेक्ट किया, गुरुजी का सॉन्ग था, शुक्राना गुरुजी का। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शुक्राना गुरुजी की अगर बात चलिए तो आजकल ज़्यादातर लोग शुक्राना गुरुजी के इतने मुरीद क्यों हैं? सर ब्लेसिंग्स है उनकी। सर मैं कुछ तो, महसूस किया आपने कभी? सर बहुत ज्यादा सर। रियलाइजेशन कुछ ऐसी? सर मैं तो टचवुड ये कहती हूँ कि मैं आज तक जो भी हूँ ना, वो महादेव, शुक्राना गुरुजी और बाबा वाली माता की ब्लेसिंग से ही हूँ। सर मुझे किसी के आगे रोना नहीं पड़ता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सर मैं जब उनको कहती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, सर मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कैसे मुझे मिल जाती है। सर एक मैं आस्था, श्रद्धा, जो भी है, आपके अपने काम को सार्थकता से पूरा करने के लिए कितना मददगार साबित होता है? सर बहुत ज़्यादा। आपकी सोच को बदलता है? सर बहुत ज़्यादा। सर मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता सर मेरे प्रोजेक्ट्स कैसे निकल जाते हैं, कैसे रिलीज़ भी हो जाते हैं, मेरे पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो भी सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मैं बता रही थी सर, मैंने ना शुक्राना गुरुजी का एक सॉन्ग किया था। सर 1 ईयर हो गया मुझे ये सॉन्ग किया हुआ। वीडियो हमारे प्रोडक्शन से फर्स्ट वीडियो थी जो हमारे प्रोडक्शन से रिलीज़ हुई थी। बाकी तो गुरुजी के सॉन्ग बहुत आ चुके हैं, लेकिन सर जब वो मेरा पोस्टर हमने अपलोड किया अपनी प्रोडक्शन के थ्रू, सर मुझे बाहर से थ्रेट्स वगैरह आना स्टार्ट हो गई। मेरे पर लीगल एक्शन भी हो गया। लेकिन क्यों? सर हमारे जम्मू के कुछ कोई मिले थे, आर्टिस्ट थे सर, उन्होंने मुझे बाहर से थ्रेट्स वगैरह करवाई। दिल्ली से मुझे थ्रेट्स वगैरह, ये वीडियो डिलीट कर दो, आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए जम्मू में वो इंटरव्यूज़ डिलीट कर दो, ऐसे हम आप पे कुछ ना कुछ करवा देंगे। लेकिन सर फिर भी मैंने सोचा कि सर मेरी टीम की मेहनत थी सर, दिन रात हमने प्रोजेक्ट पे लगाई है। सर फाइनेंशियल आपको पता है आजकल कौन सपोर्ट करता है, यहाँ पर तो स्पॉन्सरशिप की कोई हेल्प नहीं करता, जो भी करना पड़ता है। आर्ट प्रमोटर की मैम ने बात की तो जो भी सिटी, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आर्ट प्रमोटर भी रहते हैं, वो स्पॉन्सरशिप भी दिया करते हैं, चाहे उनकी एडवर्टाइजमेंट साथ में हो जाए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देने वाला भी तो चाहिए। हाँ, पैसा लगाने वाला भी तो चाहिए, सर, जो कि छोटे शहरों में कम है। हाँ सर, स्पॉन्सरशिप की हेल्प तो आज तक मुझे तो मिली नहीं। मैं 4 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ सर। उसके बाद मैंने तो सर हार मान ली, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी पूरी टीम परेशान, धीरज भैया, सोडी भैया, मेरे पेरेंट्स, मॉम डैड परेशान। सर उसके बाद ना रितिका त्रिहान है जो रिट्स की ऑनर, उन्होंने, रितिका त्रिहान मैम ने मेरी हेल्प की और ये मैटर सॉल्व करवाया। बड़े मंदिर गुरुजी के ब्रदर के बेटे को कॉल किया सर, फिर ये मैटर सॉल्व हुआ और मेरी वीडियो अच्छी तरह रिलीज़ हो गई। तो वायरल भी हुई? हाँ सर वायरल भी, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, जितना मैंने सोचा भी नहीं था इतना रिस्पांस भी मिला सर। उसके बाद मेरा 1 ईयर पहले ही एक मूवी रिलीज़ हुई, इंसाफ, रेप पर सर। इंसाफ इससे नाम से लगता है ये द्वारा एक किसी सोशल मैसेज के हाँ रिलेटेड जी सर, होगी सोशल मैसेज सर। जितने भी प्रोजेक्ट्स आए सारे सोशल मैसेज है सर। जो इंसाफ मूवी है वो डीआईजी सर हमारे जम्मू के, उन्होंने रिलीज़ की है, और एसपी साउथ अजय शर्मा सर और इंस्पेक्टर राकेश जम्बाल सर ने रिलीज़ किया सर। अभी मेरा 5th प्रोजेक्ट का शूट चल रहा है, बहुत जल्द वो भी रिलीज़ होगी। द लास्ट डोज ड्रग्स पे मूवी है जो मेरी टीम वर्क कर रही है। अभी हमें 1 मंथ हो गया इस पर वर्क करते हुए, 1 मंथ से हमारा शूट चल रहा है। नेक्स्ट मंथ हमारा शूट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्दी हम रिलीज़ भी करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने जितना भी काम किया हिंदी भाषा में किया, आपकी मातृभाषा डोगरी है,
चाहे आप ढंग से बोल पाती हैं नहीं पाती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप समझते हैं कि जब भी आदमी किसी फील्ड में काम करता है तो अपने अस्तित्व के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्या आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आई, ख्याल आया कि कभी ना कभी मैं अपनी मातृभाषा में भी डेडिकेटेड होकर कुछ ऐसा काम करूंगी कि लोग भी याद रखेंगे, जी सर, तो अपना कर्तव्य भी हाँ पूरा जी होगा? सर देखिए डोगरी जैसी हमारी भाषा है सर, डोगरी मुझे सही बताऊँ तो भी मुझे अच्छी तरह नहीं आती, लेकिन मैं सीख रही हूँ डोगरी बोलना और मेरा मन भी करता है कि एक मैं डायरेक्टर डोगरी- के लिए जानना ज़्यादा आवश्यक नहीं रहता है ना, डायरेक्शन अलग फील्ड है, तो आप एज डायरेक्टर भी तो उसमें काम कर सकती हैं जी सर। बढ़ावा देने के लिए। सर जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ डोगरी प्रोजेक्ट्स मैं करना पसंद करूँगी और मैं मेरा मन भी करता है और मैं बहुत जल्दी डोगरी प्ले वगैरह भी करने की कोशिश करूँगी, और जो मेरे प्रोडक्शन के थ्रू मैं अपने हिंदी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, लेकिन अपकमिंग मैं डोगरी भी प्रोजेक्ट्स करूँगी अपने प्रोडक्शन के थ्रू। एक बात और मैं जानना चाहता था कि जब आपने, चाहे कोविड इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है, लेकिन पेरेंट्स का दबाव बहुत रहता है क्योंकि आप बहुत छोटी थी तब, हाँ जी। आप मैट्रिक में थी ना, 10वीं क्लास में हाँ थी, जी, हाँ जी। तो कितना पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? और ये भी एक जानना चाहूँगा बात की, क्योंकि इस फील्ड में पेरेंट्स ये जानते हैं, आपको तो पैशन था, पेरेंट्स ये जानते हैं कि इस फील्ड में अभी पैसा नहीं है, हाँ वो तो तो है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर कहा जाता है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वही है। फिटेस्ट का मतलब जिसके पास पैसा है, पैसा। जिस फील्ड से आप पैसा कमा सकें। हाँ। जैसे अच्छा पढ़ के आप जॉब कर सकती हैं, लेकिन इस मीडिया में आकर जब तक लक आपका साथ नहीं देता टू लास्ट एक्सटेंट, तब तक इसमें पैसा प्राप्त कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो कितना मुश्किल था आपका इस फील्ड में आने का डिसीजन लेना और उसका सपोर्ट करना पेरेंट्स का? सर स्ट्रगल तो अभी भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, सारी फील्ड में अपने अपने काम पे स्ट्रगल तो होता है। सर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, पहले पापा नहीं मानते थे, पापा चाहते थे कि मैं मम्मा पापा दोनों चाहते थे कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं या डॉक्टर बनूं, पर मेरा ये था सर कि मैं इस फील्ड में जाऊं। चलो कोरोना से मेरा टैलेंट दिखा सभी को, मम्मी ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, पापा ने सपोर्ट करना फिर स्टार्ट किया, जब टैलेंट देखा मेरा एक छोटा भाई उसने सपोर्ट किया। सर चाहते तो पेरेंट्स यही थे कि मैं किसी और फील्ड में जाऊं, पर मैं इस फील्ड में आ गई, लेकिन मैंने इस फील्ड में 4 साल में अपने जम्मू कश्मीर का बहुत नाम बनाया, बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली मुझे, और मैं चाहती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर का नाम भी बनाऊँ, लेकिन सर साथ साथ मैं अपने पेरेंट्स का भी एम पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड के साथ साथ मैं एक आईपीएस ऑफिसर भी बनूँ, और मैं कोशिश भी पूरी करूँगी अपने पेरेंट्स का एम पूरा करने में। आप अपनी ही उम्र के जो नौजवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो क्या एक पैरेलल ट्रैक होना आवश्यक है? जैसे आपने कहा कि मैं इस फील्ड में भी काम करूँगी, मैं अपने पेरेंट्स का ख्वाब भी पूरा करेंगे, तो ख्वाहिश है तो पेरेंट्स की ख्वाहिश भी पूरी होगी और आपकी भी ख्वाहिश पूरी देखिए होगी। सर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखो सर रिश्तेदारों के ताने भी सुने, सबके ताने सुने, फिर भी मैं रुकी नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ सर मैं अपने पेरेंट्स का भी एम पूरा करूँ। विडंबना यह है कि जब तक ग्लैमर की फील्ड में कुछ हासिल नहीं होता तब तक ताने तो चलते हैं, बातें तो चलती हैं, लेकिन जब मुकाम पे किसी पहुंच जाता है इंसान तो वही बाद में ब्लेसिंग भी होती है। अच्छा काम करोगे तब भी आपको लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ बुरा करोगे तब भी बोलेंगे। सर मैं एक अच्छे वे से अपनी फील्ड में जाना चाहती हूँ, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स का। देखो सर अभी तो मेरे ये वाले पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, कल को मुझे नहीं पता कि कल को मेरी जो दूसरी फैमिली होगी वो मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करें, कल को मैं काम करूँ मेरे जो दूसरी फैमिली हो वो भी मेरे पे प्राउड फील करे। उम्मीद करेंगे कि आप पर सभी प्राउड करेंगे। एक तो आपका जो काम बाहर आ रहा है उससे जो कला प्रेमी है वह भी प्राउड करेंगे, पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे, और फ्यूचर में जो दूसरी फैमिली बनेगी वह भी प्राउड करेंगे, और आप इस फील्ड में भी निरंतर कार्य करती रहेंगी। आप एक्सक्लूसिव स्टूडियोज़ में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी ख्वाहिश गुप्ता जी से। उन्होंने कहा कि आपको अगर सोशल मीडिया में कोई भी कंटेंट डालना है तो उसके लिए आपको बहुत सोच विचार कर ही स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा रहता है, आपका अस्तित्व, आपकी बिलोंगिंग, आपका कल्चर। उम्मीद करेंगे कि जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।